इनू फैक्ट्स की एक नई वीडियो में आपका फिर एक बार स्वागत है। अमेरिका में 19वीं सदी में एक फैमिली रहा करती थी जिसे द ब्लडी ब्रेंडर्स के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये फैमिली सीरियल किलर्स की फैमिली थी। साल 1871 से साल 1873 के बीच इस फैमिली ने कई हत्याएं की थी, लेकिन इस फैमिली को कभी पकड़ा नहीं जा सका। इनका क्राइम दुनिया के सामने आने से पहले ही ये फैमिली भागने में कामयाब हो गई। इसके बाद इन्हें फिर कभी भी नहीं देखा गया। 19वीं सदी के शुरुआत में सेफ्टी कॉफिन को बनाया गया था। इस कॉफिन के ऊपर एक बेल लगी होती थी और इसकी रस्सी मृत व्यक्ति के हाथ के पास रखी जाती थी, ताकि कोई व्यक्ति अगर जिंदा दफन किया गया हो तो वो उस रस्सी को खींचकर अपने जिंदा होने का एहसास करा सके। प्राचीन ग्रीस में यह मान्यता थी कि झूठ बोलने पर दांत दुखते हैं। ईरानी सुल्तान आगा मोहम्मद खान ने अपने दो नौकरों के आपसी झगड़ों से परेशान होकर दोनों को मौत की सजा सुनाई, लेकिन वो दिन पवित्र दिन था, इसलिए दोनों की सजा एक दिन के लिए टाल दी गई। लेकिन उसी रात उन दोनों नौकरों ने मिलकर सुल्तान आगा मोहम्मद खान का ही कत्ल कर दिया। चाइना के दक्षिण प्रांत में एक जगह है जिसे हैंगिंग कॉफिन के नाम से जाना जाता है। इस जगह सैकड़ों ताबूत पहाड़ों पर लटके हुए हैं। इतिहासकारों के मुताबिक ये शव 3000 साल पुराने हैं। ये शव बो लोगों के हैं। हेंस लैक्सेट के नाम दुनिया की सबसे लंबी दाढ़ी रखने का रिकॉर्ड दर्ज है। साल 1927 में इनकी दाढ़ी 17 फीट 6 इंच लंबी नापी गई थी। 4 जून 1923 को फ्रैंक हेंस नाम का व्यक्ति एक घोड़ों की रेस में शामिल था। उसने पहले कभी रेस नहीं जीती थी। जब ये रेस शुरू हुई तो कुछ देर बाद फ्रैंक हेंस की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, लेकिन वो घोड़े पर ही बैठा था और उसके घोड़े ने रेस जीत ली। साल 1698 में रूसी शासक पीटर द ग्रेट ने दाढ़ी रखने के लिए सालाना 100 रूबल का टैक्स लगाया था। अगर कोई दाढ़ी रखता तो उसे लाइसेंस लेना पड़ता था। साल 1954 में जापान के हेनेडा एयरपोर्ट पर एक आदमी को पासपोर्ट चेकिंग के दौरान पकड़ा गया था। इस आदमी के पासपोर्ट पर टोरेट देश का नाम लिखा था, लेकिन टोरेट नाम का कोई देश दुनिया के नक्शे पर मौजूद ही नहीं था। इसलिए इस आदमी को फ्रॉड समझकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। दूसरे दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो वो आदमी उस कमरे से गायब हो चुका था और एयरपोर्ट पर जब्त किए गए उसके सभी कागजात भी गायब हो चुके थे। इस घटना के बाद उस आदमी को फिर कभी नहीं देखा गया। ये घटना 66 साल से एक रहस्य बनी हुई है। प्राचीन ग्रीस के लोग हाथ पोंछने के लिए ब्रेड का इस्तेमाल किया करते थे। ये लोग हाथ पोंछकर ब्रेड कुत्तों को खिला देते थे। साल 1756 से 1763 में यूरोप की उस समय की बड़ी ताकतों के बीच एक युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध 7 साल चला था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता था। इस युद्ध में स्वीडन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया एक तरफ थे, दूसरी तरफ पर्शिया, हेनोवर और ब्रिटेन थे। ये युद्ध वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड जैसा महाभयंकर नहीं था, लेकिन इसमें भी लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। साल 1918 में फैली उस वक्त की सबसे बड़ी महामारी का नाम स्पेनिश फ्लू था, मगर ये महामारी स्पेन से शुरू ही नहीं हुई थी। दरअसल उस समय विश्व युद्ध चल रहा था और स्पेन एक ऐसा देश था जो तटस्थ था। स्पेन के अखबारों में छप रही खबरों में से ही इस फ्लू का पता चल रहा था, इसलिए इस फ्लू को स्पेनिश फ्लू कहा जाने लगा। लेकिन स्पेनिश लोग इसे फ्रेंच फ्लू कहते थे। उनके मुताबिक ये फ्लू फ्रांस से फैला था, लेकिन आज तक इस बात के प्रमाण नहीं मिल सके हैं कि ये महामारी किस देश से शुरू हुई थी। स्कॉटलैंड के ओवरटॉन ब्रिज से 6000 से ज्यादा कुत्तों ने कूदकर जान दे दी थी। ये बात सुनने में अजीब लगे, लेकिन इस ब्रिज से कुत्ते क्यों आत्महत्या करते थे, ये आज भी एक रहस्य है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और भी हिस्टोरिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।